हे पार्थ, जैसे मैं तुम्हें धर्म, नीति और युद्ध के गूढ़ रहस्य बताता हूं, वैसे ही आज मैं तुम्हें एक गुप्त नीति का उपदेश दूंगा। यह नीति पुरुषार्थी, विवेकी और धर्म का पालन करने वाले पुरुष के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी युद्ध भूमि में शस्त्र धारण करना। संसार में हर संबंध का एक अपना धर्म होता है। पति पत्नी का संबंध पवित्र है, वह गृहस्थ जीवन का आधार है। किंतु जैसे अग्नि में आहुति सीमित मात्रा में ही डाली जाती है, वैसे ही जीवन के रहस्य भी सीमित रूप से ही प्रकट किए जाने चाहिए, क्योंकि जो कुछ संपूर्ण रूप से उजागर कर दिया जाता है वह समय आने पर शस्त्र बन सकता है। पार्थ, स्त्री का हृदय करुणा से भरा होता है और उसका स्वभाव संवादशील है। यह उसकी प्रकृति है, उसका दोष नहीं। किंतु यह भी सत्य है कि भावनाओं के प्रभाव में वह समय समय पर किसी बात को अनजाने में बाहर प्रकट कर सकती है। जिस प्रकार बादल में गड़गड़ाहट अवश्य होती है, वैसे ही भावुक मन कभी न कभी अपने भीतर का भेद खोल देता है। पार्थ, धर्म में मौन को तब बताया गया है। मौन केवल वाणी को रोकना नहीं, बल्कि उचित समय तक उचित बात को छिपा कर रखना भी है। जैसे यज्ञ की अग्नि को ढक कर रखा जाता है ताकि वह मंद न हो, वैसे ही पुरुष को अपने विचार और योजनाएं समय से पहले उजागर नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी का संवाद प्रेम, विश्वास और कर्तव्य पर आधारित होना चाहिए। किंतु विवेक यह कहता है कि जो बातें समाज, राजनीति, युद्ध या व्यापार से जुड़ी हों, उन्हें सावधानी पूर्वक संभाल कर रखा जाए। मैंने गीता में कहा है, उद्धरीदात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपनी रक्षा करनी चाहिए, अपने को पतन की ओर न ले जाए। रहस्य को उजागर करना भी आत्मरक्षा में चूक है। जिस प्रकार सेनापति शत्रु को अपने आक्रमण की योजना नहीं बताता, उसी प्रकार पुरुष को भी अपनी रणनीति, अपनी योजनाएं और अपनी कमजोरियां हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह पत्नी ही क्यों ना हो। पार्थ, सोचो यदि पांडवों ने युद्ध से पहले अपनी संपूर्ण रणनीति द्रौपदी को बता दी होती और वह किसी भावुक क्षण में इसे प्रकट कर देती, तो क्या कौरव तैयार न हो जाते? यहां तक कि यदि वह अनजाने में संकेत भी दे देती तो भी योजना विफल हो सकती थी। स्त्री की प्रवृत्ति रक्षण में नहीं, बल्कि भावनाओं के आदान प्रदान में प्रबल होती है। इसलिए विवेकशील पुरुष अपने कुछ विचार केवल अपने हृदय में या विश्वसनीय धर्मनिष्ठ सहयोगी तक ही सीमित रखता है। यह मत समझो कि यह उपदेश पत्नी के प्रति अविश्वास है। नहीं, यह तो परिस्थितियों के अनुसार धर्म का पालन है। पत्नी से प्रेम, स्नेह और आदर अवश्य करो, परंतु अपनी नीति और रहस्य उतने ही प्रकट करो जितना आवश्यक हो। रहस्य वही है जो मन, वाणी और कर्म से सुरक्षित रहे। हर संबंध में मर्यादा होती है और रहस्य की मर्यादा सबसे ऊंची है। जो पुरुष अपने भेद की रक्षा करता है वह संकट में भी अडिग रहता है। इसीलिए हे पार्थ, विवेक ही पुरुष का कवच है और मौन उसका शस्त्र। जैसे धनुर्धर अपने तीर को समय आने तक तरकश में छिपा कर रखता है, वैसे ही पुरुष को अपने रहस्य अपने हृदय में छिपा कर रखना चाहिए, चाहे वो अपनी पत्नी ही क्यों ना हो। यही धर्म है, यही नीति है और यही विजय का मार्ग है।